तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं नवाज शरीफ IT सिटी स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन की। और आपको बताएं कि ये अथॉरिटी से मंजूर शुदा पंजाब का पहला इदारा बन चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। सिलिकॉन ब्लॉक की मंजूरी, ब्लॉक में 23 बड़ी IT कंपनियां और इदारे कायम करने को तैयार हैं। प्लॉट ले लिए। लंदन का नामवर इंपीरियल कॉलेज नोवे केयर के इश्तराक से मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल भी बनाया जाएगा। अहम खबर है, उस बारे आपको अपडेट कर रहे हैं। नवाज शरीफ IT सिटी स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी से मंजूर शुदा पंजाब का पहला इदारा बन चुका है और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। इजलास के मनाज़िर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आपको बताएं कि इजलास में नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। सिलिकॉन ब्लॉक की मंजूरी, ब्लॉक में 23 बड़ी IT कंपनियां और इदारे कायम करने को तैयार हैं, जबकि प्लॉट ले लिए गए हैं। लंदन का नामवर इंपीरियल कॉलेज नोवे केयर के इश्तराक से मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल भी बनाया जाएगा। नवाज शरीफ IT सिटी स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी से मंजूर शुदा पंजाब का पहला इदारा बन चुका है। सिलिकॉन ब्लॉक की मंजूरी हो गई है। ब्लॉक में 23 बड़ी IT कंपनियां इदारे कायम करने को तैयार हैं, जबकि इस हवाले से आपको ये भी बताएं कि प्लॉट ले लिए गए हैं। लंदन का नामवर इंपीरियल कॉलेज नोवे केयर के इश्तराक से मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल भी बनाया जाएगा। अहम इजलास के मनाज़र आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। नवाज शरीफ IT सिटी स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी से मंजूर शुदा पंजाब का पहला इदारा बन चुका है। ब्रायलर माफिया बेलगाम, मुर्गी हो गई गरीब की पहुंच से बाहर। ब्रायलर गोश्त मजीद 37 रुपये महंगा, 461 रुपये का किलो हो गया। 3 रोज़ में मुर्गी के गोश्त में 80 रुपये किलो इजाफा। जिंदा ब्रायलर की कीमत में भी 25 रुपये किलो इजाफा। होलसेल रेट 304 रुपये, परचून में 318 रुपये किलो कीमत मुकर्रर। अब्दुल कादिर से मजीद जानते हैं। बताइए अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल ब्रायलर की कीमतें जो हैं मुसलसल बढ़ रही हैं और जो अब ब्रायलर की कीमतों में इजाफा है वो गैर मामूली तौर पर होने लगा है। आज 37 रुपये फ़ी किलो का इजाफा किया गया और 461 रुपये फ़ी किलो ब्रायलर गोश्त सरकारी रिलीज़ में मुकर्रर किया गया है। मार्केट में जो ज़िंदा ब्रायलर की सप्लाई है उसके हवाले से बात की जाए तो ज़िंदा ब्रायलर की सप्लाई मार्केटों में की जा रही है 340 रुपये, जबकि परचून ज़िंदा ब्रायलर की कीमत जो सरकारी रिलीज़ में दी गई है वो 318 रुपये है। इसी तरह होलसेल ज़िंदा ब्रायलर की कीमत 304 रुपये है, जबकि फार्म गेट ज़िंदा ब्रायलर का 290 रुपये मुकर्रर किया गया। 3 दिनों में ब्रायलर गोश्त जो है 80 रुपये फ़ी किलो तक महंगा किया जा चुका है और यही कहा जा रहा है, खदशा यही जाहिर किया जा रहा है क्योंकि होलसेल मंडियों में ब्रायलर की ब्लैक मार्केटिंग, ज़िंदा ब्रायलर की ब्लैक मार्केटिंग होने लगी है, तो अब कीमतें मज़ीद बढ़ने का अमल भी जो है वो जारी रहेगा। इस वक्त की सूरत हाल पर बात की जाए तो मार्केट में साफ़ी ब्रायलर गोश्त जो है वो इस वक्त 550 से 580 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि 461 रुपये ब्रायलर गोश्त की कीमत मुकर्रर की गई है। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि क्या सूरत हाल है गोश्त की, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों जो है वो सस्ता हुआ था, अब महंगा होने लगा। चिकन जिहड़ा वा चिकन का रेट सिर्फ कुर्बानी ईद की वजह के नाल थोड़ा जिहा रेट जिहड़ा फर्क पिया वा, उस तो बाद फिर 3-4 दिन जो ईद नूं होए ने तो रेट जिहड़ा वा वो फिर वधना शुरू हो गया। हुण ये है कि सफाई सुई करा के लो तो 500 रुपये किलो पै रहा गोश्त, तो आस्ता आस्ता ये गोश्त जिहड़ा वा अगे मरने शुरू होने वाले ने, तो ये उत्ते कोई कंट्रोल नहीं रहना। यह हुण जिहड़ा घटिया सी गौरमेंट का कंट्रोल नहीं सी हैगा, ये सिर्फ मसनूई सिर्फ ईद का गोश्त की वजह के नाल रेट जिहड़ा वा थल्ले आया वा। हुण फिर आस्ता आस्ता रेट जिहड़ा उस तरह वधदा पिया। हाँ जी बिल्कुल, आपने जो है वो शहरी की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि ब्रायलर गोश्त की कीमतों में एक बार फिर जो है वो इजाफा होने लगा है और ईद के बाद जो है मुसलसल इजाफा देखने को मिला, क्योंकि ईद के दिनों में ब्रायलर गोश्त की कीमतों में कमी हुई थी और इसमें भी हुकूमत या इंतज़ामिया का कोई कमाल नहीं था, बल्कि शहरियों की जानिब से ब्रायलर की ख़रीदारी जो है वो कम की गई थी, इंतहाई कम की गई थी, जिसकी वजह से कीमतों में कमी देखने को मिली थी। लेकिन अब एक बार फिर जो है वो इजाफा होने लगा और खदशा यही जाहिर किया जा रहा है कि ब्रायलर गोश्त की कीमतें एक बार फिर तेज़ी से जो है पुरानी कीमतों पर पहुँच जाएगी, यानी कि 550-600 रुपये तक पहुँचने का खदशा है। जी आपका शुक्रिया अब्दुल कादिर। मार्केट में इंतज़ामिया चीनी और आटे के कोई सरकारी निर्ख मुकर्रर नहीं कर सकी। मार्केट में मुख्तलिफ मनमाने रेट्स पर फ़रोख्त होने लगा। चीनी 180 रुपये किलो, 20 किलो आटे का थैला 1500 रुपये में बिक रहा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद बताइएगा। जी बिल्कुल, मार्केट में इंतजामिया की जाने से इस वक्त चीनी और आटा के नर्ख मुकर्रर नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से मार्केट में चीनी और आटा मनमाने नर्ख पर फ़रोख्त किया जा रहा है। इस वक्त लाहौर शहर की जो सूरत हाल है
اس میں چینی کا نرخ پرچون مارکیٹ میں 180 روپے فی کلو تک پہنچا ہوا ہے، کیونکہ شوگر ملرز کی جانب سے جو چینی فراہم کی جا رہی ہے وہ تقریباً 170 سے 172 روپے فی کلو ہول سیل ڈیلرز کو فراہم کی جا رہی ہے، اور ہول سیل ڈیلرز اسے 176 سے 170 روپے فی کلو تک پرچون فروشوں کو فراہم کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے دکانوں پر 180 روپے فی کلو کم از کم ریٹ پر چینی فراہم کی جا رہی ہے۔ گزشتہ چند ماہ سے حکومت اور شوگر ملرز کے درمیان اس تنازع کا حل نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی ریٹ مقرر ہو سکے۔ 3 ماہ قبل تقریباً حکومت کی جانب سے چینی کا ریٹ 164 روپے فی کلو مقرر کیا گیا تھا 1 ماہ کے لیے، جس کے بعد اب 2 ماہ سے چینی کا اس وقت کوئی ریٹ نہیں ہے، جس کی وجہ سے انتظامیہ کی جانب سے بھی کوئی کارروائی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور پرچون میں چینی کا نرخ 180 روپے فی کلو تک برقرار ہے۔ ایک حکومتی کمیٹی بنائی گئی تھی جس نے چینی کی قیمت کا تعین کرنا تھا، لیکن وہ بھی اپنی رپورٹ تاحال جاری نہیں کر سکی۔ دوسری طرف آٹے کی مارکیٹ میں قدر استحکام ہے، کیونکہ گندم کا ریٹ کم ہونے کی وجہ سے آٹے کے ریٹ میں ایک جگہ پر ٹھہرے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت لاہور شہر میں جو آٹے کے مختلف برانڈز کے 20 کلو کا تھیلا وہ 1350 سے 1500 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ کھلا آٹا بھی جو کھلا سرخ آٹا ہے وہ 80 روپے، جبکہ کھلا فائن آٹا 90 روپے فی کلو تک بیچا جا رہا ہے، اور چکی کا آٹا 130 روپے فی کلو تک بیچا جا رہا ہے۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق دونوں چیزوں کا ریٹ مقرر نہ ہونے کی وجہ سے انتظامیہ کا اس میں اس وقت دلچسپی نظر نہیں آتی کہ کون سی چیز کس ریٹ پر فروخت ہو رہی ہے، جبکہ حکومت اس مسئلے کا کوئی پائیدار حل نکالتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے چینی اور آٹے کے ریٹ میں اتار چڑھاؤ مسلسل جاری ہے۔ تاہم چینی کے نرخ میں عمومی طور پر تیزی دیکھی جا رہی ہے، اور یہ خدشہ ہے کہ آئندہ چند روز میں اس میں مزید تیزی بھی آ سکتی ہے۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ شہر میں گراں فروشی اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن، تاحال چیلنج برقرار، میجسٹریٹس کی اضافی فوجیں انتظامیہ پر بھاری بوجھ۔ ایس او پیز کے مطابق میجسٹریٹس روزانہ سرکاری کارڈ پہن کر 20 انسپیکشنز کرنے کے پابند، رپورٹنگ مکمل کرنے کے لیے پرائیویٹ ملازمین سے انسپیکشن کروائے جانے کا انکشاف۔ چیف رپورٹر عمران اکبر سے مزید جانتے ہیں۔ عمران بتائیے کیا معاملہ ہے یہ؟ دیکھیں اسامہ، شہر میں گراں فروشی جو ہے وہ عروج پر ہے اور ذخیرہ اندوزی بھی عروج پر ہے، اور بڑا کریک ڈاؤن جو ہے وہ ایک چیلنج بن چکا ہے انتظامیہ کے حوالے سے، اور اس حوالے سے جو ایک مسٹیٹس کی فوج ہے وہ ہے تو صحیح، مگر وہ ایک اضافی بھاری بوجھ جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے، جس میں ایس او پیز کے مطابق فی مسٹیٹس جو ہے وہ 20 انسپیکشنز روزانہ جو ہے مختلف مارکیٹس میں کرنا لازم ہے، مگر اس والے سے جو رپورٹنگ چونکہ مکمل نہیں ہوتی، 20 مارکیٹس میں 20 انسپیکشنز جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ کرنا جو ہے وہ اس وقت بھاری ہے، اور اس والے سے انہوں نے پرائیویٹ لوگ جو ہیں ان کو رکھا ہوا ہے جو کہ ان کی خانہ پوری کرتے ہیں رپورٹنگ کرنے میں، اور اسی سلسلے میں جو ہے شہری جو ہے کافی زیادہ ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ گراں فروشی جو ہے اس پر کنٹرول نہیں کیا جا رہا، اور مہنگائی جو ہے اس کا سبب بنتی ہے گراں فروشی، اور چاہے اشیاء خود نوش ہوں، چاہے جو ہے وہ پھل سبزیات، اور اس کے ساتھ ساتھ بیف، مٹن اور ایون کہ چکن بھی ہو تو وہ بھی مہنگا ملتا ہے شہریوں کو، اور جس کی وجہ سے وہ روزانہ کی بنیاد پر وویلا ہی کر سکتے ہیں اور کوس ہی سکتے ہیں۔ عمران یہ بتائیے پرائیویٹ افراد کیسے چیکنگ کر سکتے ہیں؟ قانون تو اس کے خلاف ہے، اور کیا اس حوالے سے کوئی کارروائیاں بھی کی جا رہی ہیں پرائیویٹ افراد کے خلاف؟ دیکھیں متعدد بار جو ہے ضلع انتظامیہ نے خود ہی متعدد انسپیکٹرز کو دبوچا ہے، پکڑا ہے، اور اس کے بعد انتظامیہ نے باقاعدہ طور پر اس پر پریس ریلیز بھی جاری کی ہے کہ جو پرائیویٹ جعلی مسٹیٹس پکڑے گئے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو انہی کے مسٹیٹس جو ہیں وہ آگے پرائیویٹ لوگوں کو رکھتے ہیں، اور جو کہیں نہ کہیں کسی کے ہاتھ لگ جاتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں۔ اب موجودہ صورتحال میں یہ تمام جو واقعات ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اور لاہور شہر کی جو درجنوں مارکیٹس ہیں جس میں کریانہ سٹورز ہیں، سپر مارکیٹس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تندور ہیں، دہی دودھ کی دکانیں ہیں، مٹن بیف کی دکانیں ہیں، چکن کی دکانیں ہیں، سبزیات ہیں، پھلوں کی دکانیں ہیں، ان تمام دکانوں کی جو چیکنگ ہے اس کا مانیٹرنگ کا مؤثر اقدام جو ہے وہ ضلع انتظامیہ کے سپرد ہے، مگر جو اس وقت ناکامی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے انتظامیہ کی طرف سے کہ شہری گراں فروشی کی زد میں آ کر روزانہ ہیجانی کیفیت
कैफियत में मुबतला होते हैं, परेशान रहते हैं कि ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो एक ही रेट पर क्यों नहीं मिलती। अगर एक रेडी बान जो है या एक दुकानदार जो है वो दाल की कीमत 370 रुपये दे रहा है तो दूसरी दुकान पर 370 रुपये वो उसी दाल की कीमत मौजूद नहीं होती। और दही की सूरत हाल भी, दूध की सूरत हाल भी यही है। मटन की कीमत देख लें, कहीं पे 2200 रुपये है, कहीं पे 2400 रुपये है, कहीं पे 1600 रुपये है। 1600 रुपये वाला कहता है कि ये जो है गोश्त जबरदस्त है, इसी तरह 2200 रुपये वाला कहता है कि 1600 रुपये वाला गोश्त ठीक नहीं है। इसी तरह जो है वो बीफ की कीमतों का भी यही मामला है और ये तमाम जो सूरत हाल है वो मौजूदा सूरत हाल में ये मिनिस्टर जो हैं जो कि फौज जफर मौज बन चुके हैं, भारी पड़ गए हैं। इनके पास जी जो ठीक है आज़ादी इमरान अकबर, आपका बहुत शुक्रिया। आप कुछ बात करते हैं शहर के बदलते मौसम की। चंद रोज़ा वक़्फ़े के बाद सूरज ने फिर पर पुर्जे निकालने शुरू कर दिए। आज सूरज बादलों पर हावी रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। सुहेल कैसर इस वक्त महकमा मौसमियात के डायरेक्टर अब्दुल अजीज़ के हमरा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बताइए सुहेल। देखें, गर्मी की शदीद लहर बर्दाश्त करने के बाद 2-3 रोज़ तो लाहौरियों को काफ़ी रिलीफ मिला। अब आगे मौसम की क्या सूरत हाल रहने वाली हैं, ये जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं महकमा मौसमियात के डायरेक्टर अब्दुल अजीज़ साहब के साथ। बहुत शुक्रिया अजीज़ साहब। आज क्या सूरत हाल रहने वाली है मौसम की? जी, आज से अगले 3 दिन को दौरान यानी कि कोई 20-21 तारीख तक लाहौर और इसके मुल्हिका इलाकों में मौसम जो है खुश्क और गर्म रहेगा और इस दौरान जो टेम्परेचर हैं वो 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड अबव नॉर्मल रहेंगे। लेकिन इसके बाद 21 के बाद 21, 22 और 23 तारीख को एक और वेस्टर्ली वेदर सिस्टम एक्सपेक्टेड है जिसमें लाहौर और इसके जो गिरद नवाह के इलाके हैं उनमें अच्छी रेनफॉल मुतवक्के है। मतलब जो अभी कुछ रोज़ पहले तक हमने शदीद गर्मी बर्दाश्त की, अब उसके वापस आने का इम्कान तो नहीं है? न, उस तरह तो नहीं है, लेकिन ये है कि अगले 3 दिन जो है वो टेम्परेचर राइज़ करेंगे। उसके बाद फिर एक वेदर सिस्टम है और 2-3 दिन बाद यानी कि 28 और 29 को लगता है कि जो मानसून है वो पाकिस्तान में शुरू हो जाएगा। अच्छा सर जी, लाहौर के साथ दीगर जो इलाके हैं पंजाब के, दीगर जो शहर हैं, उनकी क्या अज़मत है, ख़ुसूसन जनूबी पंजाब के जो अजला हैं? साउथ पंजाब में तो मौसम बदस्तूर खुश्क और गर्म रहेगा और जो टेम्परेचर हैं वो 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड अबव नॉर्मल रहेंगे जब तक कि मानसून शुरू नहीं होता। मानसून शुरू होने के बाद साफ ज़ाहिर बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और उसमें टेम्परेचर जो है मामूल के मुताबिक आ जाएंगे और वो तकरीबन जुलाई के फर्स्ट वीक से एक्सपेक्टेड है। बहुत शुक्रिया सर। मतलब 2 ख़बरें हैं हमारे पास। एक तो ये कि टेम्परेचर राइज़ करेंगे, लेकिन दूसरी ख़बर ये है कि उतने राइज़ नहीं करेंगे जिसका सामना हमें गुज़श्ता अय्याम के दौरान रहा। सूरत हाल कुछ बेहतर रहने के इम्कानात हैं उन दिनों की निस्बत जो गुज़रे हैं कुछ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज के हल्के को लश-पश करने का प्लान। इंतखाबी हल्के में स्ट्रीट लाइट, सीवरेज और वाटर सप्लाई अपग्रेडेशन का काम होगा। NA 118 के मुख्तलिफ इलाकों में नई स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब की जाएगी। PP 142 और PP 147 में सीवरेज स्कीम के लिए 2 अरब 3 करोड़ रुपए मंजूर करने की तजवीज़ है। LDA ने तरक्याती कामों के लिए मनसूबाजात बना लिए हैं। आपको बता रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज का हल्का है जिसे लश-पश करने का प्लान है। इंतखाबी हल्के में स्ट्रीट लाइट, सीवरेज और वाटर सप्लाई अपग्रेडेशन का काम होगा। NA 118 के मुख्तलिफ इलाकों में नई स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब की जाएगी। PP 142 और PP 147 में सीवरेज स्कीम के लिए 2 अरब 3 करोड़ रुपए मंजूर करने की तजवीज़। LDA ने तरक्याती कामों के लिए मनसूबाजात बना लिए हैं। तरक्याती कामों के लिए मनसूबाजात बना लिए गए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज के हल्के को लश-पश करने का प्लान है। इंतखाबी हल्के में स्ट्रीट लाइट्स, सीवरेज और वाटर सप्लाई अपग्रेडेशन का काम होगा। NA 118 के मुख्तलिफ इलाकों में नई स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब की जाएगी। PP 142, PP 147 में सीवरेज स्कीम के लिए 2 अरब 3 करोड़ रुपए मंजूर करने की तजवीज़ है। सेशन अदालत में यूट्यूबर रजब भट्ट के शरीक मुलजिम की अबूरी जमानत पर समाअत। अदालत ने पुलिस से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजिम सलमान हैदर की अबूरी जमानत में 23 जून तक तौसी। एडिशनल सेशन जज नजफ हैदर ने समाअत की।
अदालत ने पुलिस से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। सेशन अदालत में यूट्यूबर रजब भट्ट के शरीक मुलजिम की अबूरी जमानत पर समाअत। अदालत ने पुलिस से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजिम सलमान हैदर की अबूरी जमानत में 23 जून तक तौसी कर दी गई है। एडिशनल सेशन जज नजफ हैदर ने मुकदमे की समाअत की है। सेशन अदालत ने यूट्यूबर रजब भट्ट के शरीक मुलजिम की अबूरी जमानत पर समाअत। आपको इस बारे ये भी बताएं कि अदालत ने पुलिस से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली है। मुलजिम सलमान हैदर की अबूरी ज़मानत में 23 जून तक तोसी है। टिकटॉकर की जानिब से ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाया गया था और इससे पहले रजब भट्ट की अबूरी ज़मानत में भी तोसी हुई थी। अब शरीक मुलजिम की अबूरी ज़मानत में भी तोसी कर दी गई है। आगे बढ़ें और आपको बताएंगे सोशल सिक्योरिटी में ऑफिसर और मुलाजमीन की 129 नई असामियाँ पैदा कर दी गई हैं। पैसी पर माहाना 1 करोड़ से ज़ायद का बोझ बढ़ जाएगा। एडिशनल और डिप्टी डायरेक्टर की 3 असामियाँ कायम। डिप्टी डायरेक्टर की 6 नई असामियाँ पैदा कर दी गई। असिस्टेंट डायरेक्टर की 44, डाटा एंट्री ऑपरेटर 22 की नई पोस्टें कायम कर दी गई हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर की 22 नई पोस्टें कायम कर दी गई हैं। सोशल सिक्योरिटी में ऑफिसर्स और मुलाजमीन की 129 नई असामियाँ पैदा कर दी गई हैं। आपको बता रहे हैं कि पैसी पर माहाना 1 करोड़ से ज़ायद का बोझ बढ़ जाएगा। एडिशनल और डिप्टी डायरेक्टर्स की 3 असामियाँ कायम। डिप्टी डायरेक्टर की 6 नई असामियाँ पैदा कर दी गई हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर की 44, डाटा एंट्री ऑपरेटर की 22 नई पोस्टें कायम कर दी गई हैं। सोशल सिक्योरिटी के हवाले से आपको बता रहे हैं कि वहाँ ऑफिसर और मुलाजमीन की 129 नई असामियाँ पैदा कर दी गई हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा आतिफ परवेज से। जी आतिफ, इस बारे आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, सोशल सिक्योरिटी में मजीद जो है 129 पोस्टें जो है वो कायम करने का फैसला किया गया है और इस हवाले से जो पोस्टों की तादाद और जो खर्चा है वो लोगों ने हासिल किया है। इसमें 3 जो है वो एडिशनल डायरेक्टर जो है उनकी पोस्टें कायम की गई हैं। मजमूई तौर पर ये 129 असामियाँ हैं। नई असामियों पर माहाना 1 करोड़ रुपए से जायद का जो है खर्चा आएगा। एडिशनल और डिप्टी डायरेक्टर की 3 पोस्टें कायम की गई हैं। डिप्टी डायरेक्टर की 6 नई असामियाँ पैदा की गई हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर की 44 और डिप्टी डाटा एंट्री के लिए जो है 22 नई पोस्टें जो है वो कायम की गई हैं। और इस हवाले से वर्कर का कहना है कि सोशल सिक्योरिटी इंतजामी पोस्टों पर तो इंतजामिया पर जो है वो पैसे ज्यादा लगा रही है, लेकिन वर्कर के लिए जो इलाज मुआवजे और दीगर सहूलियात है उससे पैसा नहीं खर्च किया जा रहा। इतनी ज्यादा पोस्टें पैदा करने से वर्कर को कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ इंतजामी खर्च जो है वो बढ़ेगा और वर्कर्स का पैसा जो है वो खर्च होगा। पैसे इंतजामिया को फौरी तौर पर चाहिए कि अस्पतालों में इलाज मुआवजे की सहूलियात को बेहतर करे, नई मशीनरी जो है उसकी खरीदारी को यकीनी बनाए। जी आपका शुक्रिया आतिफ। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम 50 बस शेल्टर्स को अपग्रेड करने का फैसला। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने शेल्टर्स निजी कंपनी को ठेके पर देने का प्लान बना लिया। जुलाई में बस शेल्टर्स को निजी कंपनी के जरिए आउटसोर्स किया जाएगा। बस शेल्टर्स की अपग्रेडेशन के लिए निजी शोबे से इजहार दिलचस्पी तलब कर लिया गया। ज़ैनुल आबदीन से मज़ीद जानते हैं, बताइए ज़ैन। उसामा, इस वक्त मौजूदा पंजाब हुकूमत की तरफ से लाहौर समेत पंजाब भर के ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। तो जहां नई बसें दरामद की जा रही हैं, वहीं पर लाहौर में जो ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी अपग्रेड करने का फैसला किया गया है। इसी तनाजुर में लाहौर की मुख्तलिफ मरकजी शाहराहों पर वाक़े 50 बस शेल्टर्स को अपग्रेड किया जाएगा। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने इन 50 बस शेल्टर्स को निजी कंपनी को ठेके पर देने का प्लान बनाया है। जुलाई में इन बस शेल्टर को निजी कंपनी के जरिए आउटसोर्स कर दिया जाएगा और इसी तनाजुर में मुख्तलिफ जो फर्म्स हैं उनसे इजहार दिलचस्पी भी तलब कर लिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक हर बस शेल्टर के अंदर कियोस्क तमीर किए जाएंगे जहां छोटे स्टॉल या दुकानें कायम होंगी। इसके अलावा टक शॉप्स, छोटे कारोबारी स्टॉल्स और मुसाफिरों की सहूलत के लिए सर्विसेज भी फराहम होंगी। बस शेल्टर्स में मर्द और खवातीन मुसाफिरों के लिए सायादार जगह और आरामदेह बेंचेस की सहूलत दी जाएगी। अपग्रेड शुदा बस शेल्टर्स को इश्तिहारात के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। ज़राए ये भी बता रहे हैं कि पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की तरफ से ये तमाम अपग्रेड होने वाले जो शेल्टर्स हैं ये लाहौर में नई इको फ्रेंडली बसों के रूट पर कायम होंगे। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के इस मंसूबे का मकसद बस स्टॉप को जदीद, खुद कफील और मुसाफिर दोस्त बनाना है। तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया ज़ैन। रेलवे के मुसाफिरों को सफरी सहूलियात फराहम करने के दावे हवा हुए। ट्रेनों में एसी ख़राब होने की शिकायत में इजाफा। पाक बिजनेस कराक्रम समेत दीगर ट्रेनों में एसी ख़राब होने की शिकायत। ठेकेदारों की जानिब से ट्रेनों और प्लेटफार्म पर
गैर मंजूर शुदा और नाकिस अशिया फरोख्त होने का इंकशाफ। मज़ीद जान लेते हैं फ़हद अमीन से। जी फ़हद, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा रेलवे की जानिब से मुसाफिरों को बेहतरीन सफरी सहूलत फराहम करने के दावे तो किए जाते हैं, मगर अमली इक़दाम जो है वो ना होने के बराबर है। वफाकी रेलवे के इक़दाम भी जो है वो ज़बानी जमात तर साबित हुए हैं। ज़राए के मुताबिक ट्रेनों में एसी खराब होने की शिकायत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता चंद रोज में जो है वो मुख्तलिफ ट्रेनों के एसी खराब होने की शिकायत जो है वो मौजूद हुई है। रेलवे स्टेशन और ट्रेनों पर गैर मंजूर शुदा और नाक़िस अशिया भी फरोख्त की जा रही हैं। ज़राए का ये कहना है कि पाक बिजनेस कराक्रम समेत दीगर ट्रेनों में एसी खराब होने की शिकायत मौजूद हुई हैं, जबकि ठेकेदारों की जानिब से ट्रेनों और प्लेटफार्मों पर गैर मंजूर शुदा और नाक़िस अशिया फरोख्त करने का बिल लिखा हुआ है। कराक्रम एक्सप्रेस में गैर मंजूर शुदा पानी सरेआम जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। महंगे दाम पर लोकल ब्रांड का पानी मुसाफिरों को फराहम किया जा रहा है, जिससे मुसाफिर भी जो है वो परेशान है। इसी तरह रेलवे स्टेशन पर भी जो है वो गैर मेयारी पानी और दीगर सामान जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। मुसाफिरों की मुख्तलिफ शिकायत के बावजूद रेलवे हुकाम की जानिब से इस मामले पर कोई नोटिस नहीं दिया गया। जी, आपका शुक्रिया फ़हद। पंजाब आईटी बोर्ड का कामयाब उम्मीदवारों को ग्लोबल आईटी सर्टिफिकेट्स की फीस की वापसी का आगाज़। तकरीब में डायरेक्टर जनरल ई गवर्नेंस साजिद लतीफ़, डायरेक्टर चौधरी अहमद इस्लाम और दीगर अफसरान शरीक। डीजी साजिद लतीफ़ ने कामयाब उम्मीदवारों में फ़ीस वापसी सर्टिफिकेट तकसीम किए। आतिफ परवेज से मज़ीद जानते हैं, बताइए आतिफ। जी बिल्कुल, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के हवाले से ये खबर है, जिसके हवाले से ये बताया गया है कि जो पंजाब आईटी बोर्ड ने कामयाब उम्मीदवारों को ग्लोबल आईटी सर्टिफिकेशन की फीस की वापसी का आगाज कर दिया है। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने ग्लोबल आईटी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के तहत बैनुल-अक़वामी सर्टिफिकेशन का इम्तहान पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए फीस वापसी का अमल शुरू किया है। ग्लोबल आईटी सर्टिफिकेशन हुकूमत पंजाब का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसका मकसद नौजवानों को आलमी सतह पर तस्लीम शुदा डिजिटल महारतों से आरास्ता करना है। फीस वापस की तकरीब में डायरेक्टर जनरल ई गवर्नेंस साजिद लतीफ़, डायरेक्टर चौधरी अहमद इस्लाम और दीगर शरीक हुए। डायरेक्टर जनरल साजिद लतीफ़ ने कामयाब उम्मीदवारों में फीस वापसी सर्टिफिकेट तकसीम किए। मुख्तलिफ तालीमी और पेशा वाराना पस मंजर रखने वाले सनद याफ्ता उम्मीदवार, सॉफ्टवेयर हाउसेस और मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा ने भी तकरीब में शिरकत की। इस हवाले से चेयरमैन PITB फैसल इमरान ने अपने पैगाम में कहा है कि ग्लोबल आईटी सर्टिफिकेशन पंजाब के हर शहरी को हर मौका फराहम करता है कि वो तालीम या पेशा वाराना तजर्बे की शर्त के बगैर बैनुल-अक़वामी मेयार की टेक्नोलॉजी असनाद हासिल करे। चेयरमैन फैसल इमरान ने मजीद कहा कि हुकूमत पंजाब इन उम्मीदवारों को कोर्सेज फीस वापस करती है जो अपनी मुंतखब करदा सर्टिफिकेशन कामयाबी से मुकम्मल करते हैं। जी ठीक है आतिफ, आपका शुक्रिया। पंजाब असम्बली में कायमा कमेटी बराए खानदगी और गैर रस्मी बुनियादी तालीम का पहला इजलास। सेक्रेटरी खानदगी ने कमेटी को खानदगी के फ़रोग़ की कोशिशों पर ब्रीफिंग दी। इजलास चेयरमैन कमेटी अंसर इकबाल की ज़ेर सदारत हुआ। मज़ीद जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली में कायमा कमेटी बराए ख़वानदगी और गैर रस्मी बुनियादी तालीम का पहला इजलास हुआ। इजलास चेयरमैन कमेटी अंसर इकबाल की ज़ेर सदारत हुआ, जबकि इजलास में रकीन फ़रक जावेद मून, मियाँ मोहम्मद मुनीर, जुल्फ़िकार अली और फरजाना खलील शिरकत की। जबकि अगर मैं आपको बताता चलूँ तो सेक्रेटरी ख़वानदगी ने कमेटी को ख़वानदगी के फ़रोग़ की कोशिशों पर ब्रीफिंग दी, जबकि 989 में से 757 असामियों पर भर्ती मुकम्मल हो चुकी है। ये कहना था सेक्रेटरी ख़वानदगी सैयद हैदर इकबाल का, जबकि सैयद हैदर इकबाल ने मजीद बताया कि नाख्वानदा बालिगों और स्कूल से बाहर बच्चों को मेयारी तालीम फराहम की जा रही है। पंजाब में 96 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। 33% से ज्यादा ने तालीम अधूरी छोड़ी, जबकि 67% ने कभी स्कूल नहीं देखा। जबकि ब्रीफिंग में सैयद हैदर इकबाल ने मजीद बताया कि उस्तादा और तलबा के लिए स्कूल किट्स फराहम की जा रही हैं। उस्तादा का माहाना एजाजिया 12,500 से बढ़ाकर 20,000 रुपये किया गया है। कमेटी ने महकमे की काविशों को सराहा और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई, जबकि इजलास में मजीद फंड्स तलबा को सर्टिफिकेट देने और इम्तहानी निज़ाम की पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन से मंजूरी जैसे नुकात पर गौर किया गया। जबकि चेयरमैन कमेटी ने हर मुमकिन ताउन की दहानी करवाई। जबकि इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी कमेटीज 2 आमिर लियाकत चिट्ठा भी मौजूद रहे, जबकि अरकान असम्बली फारूक जावेद मून, मियाँ मोहम्मद मुनीर, जुल्फ़िकार अली और फरजाना खलील ने शिरकत की। जी आपका शुक्रिया हमजा। माह जून में रिकवरी टारगेट पूरा करने का मामला। लेस्को ने बिजली बिलों की इकसात पर पाबंदी आयद कर दी। इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और घरेलू सार्फिन के बिलों की इकसात पर पाबंदी आयद। लेस्को इंतजामिया की जानिब से इकसात पर पाबंदी लगने से सार्फिन परेशान। फ़हद अमीन से मजीद जान लेते हैं, बताइए फ़हद।
जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से माह जून में रिकवरी टारगेट पूरा करने के लिए सार्फिन के बिलों की इकसात पर पाबंदी आयद कर दी है। लेस्को ने तमाम इकसाम के बिजली बिलों की इकसात पर पाबंदी आयद की है और जिनमें इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और घरेलू सार्फिन भी शामिल हैं। बिलों पर जो है वो इकसात पर पाबंदी आयद होने से घरेलू सार्फिन जो है वो शदीद परेशानी का शिकार है। नेफर रूट के मुताबिक जो सार्फिन हैं वो 6 माह के दौरान एक दफ़ा अपने बिल की इकसात करवा सकते हैं, मगर इस दफ़ा जो है वो लेस्को ने रिकवरी टारगेट पूरा करने के लिए तमाम इकसाम पर जो है वो के बिल पर पाबंदी आई है। जी, आपका शुक्रिया फ़ाहद। कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया मगर तनख्वाहें ना मिली। 12,500 स्कूल टीचर इंटर्न्स को 2 माह कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होते ही बगैर तनख्वाह अदा किए नौकरियों से फारिग कर दिया गया। तमाम STIs को मुतल्लिका स्कूल से तजुर्बे का सर्टिफिकेट हासिल करने की हिदायत। अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले STIs को अगले साल दोबारा कॉन्ट्रैक्ट में तोसी दी जाएगी। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा आतिफ परवेज़ से। जी आतिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से मुस्तकिल असातिज़ा की जो शॉर्टेज है उसको पूरा करने के लिए आर्जी असातिज़ा रखे गए थे और इनको 2 माह के लिए स्कूलों में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, लेकिन अक्सरियत जो असातिज़ा उनको तनख्वाहें नहीं मिली और स्कूल टीचर्स को जो है अप्रैल और मई के लिए 2 माह के कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। तमाम STIs को मुतल्लिका स्कूलों से तजुर्बे का सर्टिफिकेट हासिल करने की हिदायत दी गई है। सिर्फ अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले असातिज़ा को ही अगले साल मजीद कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। दोबारा कॉन्ट्रैक्ट पर रखे के लिए असातिज़ा जो है उनका इंटरनल असेसमेंट लाजमी करार दी गई है। असेसमेंट के बाद मज़कूरा STIs के कॉन्ट्रैक्ट में दोबारा तौसीक की जाएगी। आइंदा साल 25,000 STIs भर्ती करने का जो है वो फैसला किया गया है, ज़राए ने ये बताया है। और मज़कूरा स्कूल टीचर्स को जो इंटर्न्स को नौकरी पर मुस्तकिल नहीं किया जाएगा और ये महकमा स्कूल एजुकेशन ने वाज़ेह कर दिया है। ईद पर 2 माह की यकमुश्त तनख्वाह देने का वादा किया गया था, लेकिन वो नहीं मिली। ये कहना है असातिज़ा का तनख्वाहें फिलफौर जारी की जाएं। जी, आपका शुक्रिया आतिफ। पंजाब पुलिस के अहम यूनिट बजट में नज़रअंदाज। CCD और SPU के बजट में भी खातिर खा इजाफा नहीं किया गया। स्पेशल ब्रांच का बजट 6 अरब 22 करोड़ रुपए मुख्तस। गुज़िश्ता माली साल स्पेशल ब्रांच को 7 अरब से ज़ायद का बजट दिया गया था। दहशतगर्दों से लड़ने वाली फोर्स के बजट में सिर्फ चंद करोड़ का इजाफा। CTD पुलिस के लिए 7 अरब 90 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस। मुदस्सिर हुसैन से मज़ीद जान लेते हैं। बताइए मुदस्सिर। जी बिल्कुल, मौजूदा बजट में जो कि पेश किया गया है 2 रोज़ पहले पंजाब असम्बली में, उसमें जो पंजाब पुलिस के अहम यूनिट हैं उनको नज़रअंदाज किया गया है। स्पेशल ब्रांच जो कोई अहम यूनिट है जो कि मुकम्मल रिपोर्टिंग करता है तमाम पुलिस की और दीगर अदारों की, उसके बजट में जो है वो पिछले साल की निस्बत जो है वो कमी की गई है। अहम यूनिट CCD और SPU यूनिट के बजट में भी जो है वो खातिर इजाफा नहीं किया गया। जो बजट मांगा गया था उसके मुताबिक जो है बहुत कम बजट जो है वो इन दोनों यूनिट को दिया गया है। स्पेशल ब्रांच की हम बात करें तो स्पेशल ब्रांच का बजट 6 अरब 22 करोड़ रुपए जो है वो मुख्तस किया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से। पिछला माली साल जो है वो स्पेशल ब्रांच को 7 अरब से ज्यादा का बजट दिया गया था। इस तरह CCD पुलिस के लिए भी 7 अरब 90 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया। दहशतगर्दों से लड़ने वाली फोर्स के बजट में भी जो है उससे 93 करोड़ का इजाफा किया गया है, जो कि बिल्कुल नाकाफी है, क्योंकि CTD की वजह से जो है वो अहम बड़े बड़े जो है वो दहशतगर्द पकड़े गए हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब के दीगर अजला भी जो है वो महफूज हैं। गैर मुल्कियों की हिफाजत के लिए बनाए जाने वाले यूनिट SPU की बजट में भी सिर्फ 3 करोड़ का इजाफा किया गया है। SPU के लिए 6 करोड़ 80 लाख का बजट मुख्तस किया गया है। SPU यूनिट चीनी शहरियों और गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है। SPU भी बड़ा अहम यूनिट है जो कि गैर मुल्कियों की हिफाजत के लिए जो है वो बनाया गया था। इसमें जो खास तौर पर चीनी शहरियों पर जो है वो दहशतगर्दाना हमले होते हैं उनको महफूज बनाने के लिए जो है वो ये यूनिट बनाया गया था। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, रजाकार फोर्स खत्म कर दी गई है, लेकिन उसके खत्म होने के बावजूद भी उसके फंड जो है वो 22 करोड़ 40 लाख रुपए पंजाब हुकूमत ने मुख्तस किए हैं। रजाकार जो फोर्स है वो लाहौर समेत पंजाब भर में जो है वो खत्म कर दी गई थी। करप्शन की वजह से इस फोर्स को खत्म किया गया, लेकिन उसके लिए फिर भी जो है वो बजट 22 करोड़ 40 लाख का मुख्तस किया गया है। जी, तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया मुदस्सिर। वफाकी वज़ीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन से MPA शुएब सिद्दीकी की मुलाकात। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल और बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर ममलिकत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी ओन चौधरी समेत दीगर भी मौजूद थे।
मुलाकात हुई है, उस बारे आपको अपडेट कर रहे हैं। चौधरी सालिक हुसैन से MP शुएब सिद्दीकी की मुलाकात, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल बारे बातचीत हुई है, जबकि बजट के हवाले से भी बातचीत की गई है। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और इंटरनेशनल अमूर पर भी बातचीत की गई। हमजा खुर्शीद से मज़ीद जानते हैं। हमजा, मुलाकात का अहवाल बताइए। हाँ जी बिल्कुल, वफाकी वजीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन से MP शुएब सिद्दीकी की मुलाकात हुई, जबकि सूबाई जनरल सेक्रेटरी IPP शुएब सिद्दीकी की वजीर मुमलिकत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी ओन चौधरी से भी मुलाकात हुई। शुएब सिद्दीकी का वफाकी वज़रा को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए की जाने वाली खदमात पर खराज तहसीन पेश किया गया, जबकि मुलाकात में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल और बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया, जबकि जनरल सेक्रेटरी IPP लाहौर राना जावेद इकबाल, सीनियर रहनुमा सरदार अली जावेद डोगर भी मुलाकात में शरीक रहे, जबकि चौधरी सालिक हुसैन का इस मौके पर कहना था कि समंदर पार पाकिस्तानी भाइयों के लिए तमाम सहूलियात फराहम करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल का हल अवलीन तरजीह है, ये कहना था वजीर मुमलिकत ओन चौधरी का, जबकि शुएब सिद्दीकी बोले कि हालिया दिनों में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की हुकूमती पजीराई। हमजा, ये बताइए बजट के हवाले से भी कोई बातचीत की गई, क्योंकि अभी कल परसों बजट पेश हुआ और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी काफ़ी इक़दाम किए गए। हाँ जी बिल्कुल, मुलाकात में बिला तफरीक अंदरून और बैरून मुकीम पाकिस्तानियों के लिए जो बजट की मंजूरी दी गई है उस पर भी जो है वो तबादला ख्याल किया गया है, जबकि इसी मुलाकात में जो है वो MP शुएब सिद्दीकी ने मजीद बताया कि तमाम तर जितने भी जो बेनिफिट्स दिए गए हैं वो उन तक पहुँचाए जाएंगे, जबकि वजीर मुमलिकत का कहना था कि जितना पाकिस्तानियों के लिए जो काम किया, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो काम किया जा रहा है उसकी जो स्पीड है उसको तेज़ किया जाएगा। जी, आपका शुक्रिया हमजा। निजी PDM में इरफान अली काठिया की ज़ेर सदारत सूबे भर के DCs का इजलास, तमाम अजला में जारी नदी नालों की डिसल्टिंग के अमल का जायज़ा लिया गया। DG PDM में बोले रवां साल मानसून बारिशें मामूल से 25% ज़ायद होने के इम्कानात हैं। तमाम अजला मानसून बारिशों के पेश नज़र इंतजामात मुकम्मल करें। मज़ीद जान लेते हैं सुहेल कैसर से। जी सुहेल, बताइएगा। देखें, अब मानसून की आमद है और मुमकिन तौर पर मानसून इसी महीने के आखिरी हफ्ते में शुरू हो सकता है, और इस मरतबा मानसून की शिद्दत भी गुज़श्ता साल की निस्बत ज़्यादा रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। इसी तनाजुर में इंतजामात के हवाले से जो इजलासों का सिलसिला जारी है, और एक इजलास जो है वो DG PDM में इरफान अली काठिया की सदारत में हुआ, जिसमें सूबे भर के DCs ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इस इजलास में उस सूरत हाल का जायजा लिया गया कि मुख्तलिफ अजला में जो नदी नालों की डिसिल्टिंग का काम जारी है उसका तफसीली जायजा लिया गया, और DG PDM ने रवां साल मानसून बारिशों की पेशगोई के बारे में ब्रीफिंग भी दी, और उन्होंने बताया कि रवां साल मानसून की बारिशें मामूल से 25% ज्यादा होने का इम्कान है, जबकि लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला, सियालकोट और रावलपिंडी में ये बारिशें मामूल से 60% ज्यादा हो सकती हैं। और इसी तनाजुर में जो हुकाम है मुख्तलिफ अजला के, उनको हदायत की गई कि वो अपने तमाम इंतजामात जो हैं वो मुकम्मल रखें, डिसल्टिंग के अमल को जल्द अज जल्द यकीनी बनाया जाए, और डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन अफसरान के जरिए शहरियों को आगाही फराहम की जाए, और प्रिंट, सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए गाइडलाइंस भी जारी की जाएँ, और शहरियों को बताया जाए कि ज़्यादा बारिशें होने की सूरत में वो किस तरह से हिफाजती इक़दाम कर सकते हैं। उनकी तरफ से यही बताया गया कि PDM पंजाब तमाम तर मुमकिन मसाइल बरूए कार ला रही है, ताकि बारिशों के दौरान अगर कोई नाखुशगवार सूरत हाल पैदा होती है तो उससे निपटा जा सके। जी, आपका शुक्रिया सुहेल। हाई कोर्ट में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सुहेब बट के खिलाफ तौहीन अदालत दरखास्त की समाअत। अदालत ने एडिशनल कमिश्नर लाहौर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने दरखास्त पर समाअत की। मोहम्मद इशफाक से मजीद जानते हैं, बताइए इशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने शहरी मलिक आसिफ की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से एडवोकेट फकीर हुसैन चौधरी ने दलाइल देते हुए ये मौके पर बयान किया कि दरख्वास्त गुजार ने 10 साल पहले घर खरीदा और रजिस्ट्री भी दरख्वास्त गुजार के नाम थी। ADCR लाहौर ने बगैर नोटिस जारी किए दरख्वास्त गुजार का इंतकाल खारिज कर दिया। अदालती आलिया ने 2024 में इंतकाल खारिज करने के हुक्म की कापी देने का कहा था, लेकिन अदालती हुक्म के बावजूद ADCR लाहौर ने अदालती अहकामात पर अमलदरामद नहीं किया। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की है कि अदालत ADCR रेवेन्यू के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। अदालत ने दायर दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू लाहौर को तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर दिया।
तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया इशफाक। इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी की ज़ेर सदारत इजलास, इसराइल की ईरान पर जारहियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत, जमात इस्लामी का ईरान से मुकम्मल यकजहती का इजहार। शुरका ने कहा कि वफाकी और सूबाई बजट को मुतफ़िका तौर पर मुस्तरद करते हैं। बजट में आम आदमी को रिलीफ देने की बजाय महंगाई का बोझ डाला गया। हमजा खुर्शीद से मज़ीद जानते हैं, बताइए हमजा। हाँ जी बिल्कुल, जमात इस्लामी लाहौर के ज़िम्मेदारान का इजलास सैयद मौदूदी इस्लामिक सेंटर लिटन रोड में मुनक्किद हुआ, जबकि इजलास की सदारत अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट ने की। इजलास में सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी लाहौर अज़र बिलाल ने शिरकत की, जबकि नायब अमरा जमात इस्लामी लाहौर मलिक शाहिद असलम और दीगर जो है इस मौके पर शरीक रहे, जबकि अमरा इजला और सेक्रेटरी जमात इस्लामी लाहौर और दीगर जिम्मेदारान ने शिरकत की। जबकि इजलास में इसराइल के ईरान पर जारहियत की शदीद विफाद मजम्मत की गई। जमात इस्लामी का ईरान से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया गया, जबकि वफाकी सूबाई बजट को मुतफ़िका तौर पर मुस्तरद करते हैं, ये कहना था इस मौका पर अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट का। जबकि उन्होंने मजीद कहा कि बजट में आम आदमी को रिलीफ देने के बजाय महंगाई पर बोझ डाला गया है। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ नहीं दिया गया, सिर्फ अल्फाज को का गोरख धंधा है। फाइलर नॉन फाइलर के नाम पर अवाम को मजीद मायूस किया गया। जबकि ज़ियाउद्दीन अंसारी का मजीद कहना था कि हुकूमत बताए कि जागीरदारों से कितना टैक्स वसूल किया गया है। जबकि इस अहम इजलास में तमाम तर लाहौर के ज़दई और मरकजी जिम्मेदारान जो है वो मौजूद थे। जी आपका बहुत शुक्रिया हमजा। पंजाब के बजट में हुक्मरानों के दफातर के अखराजात में बड़ा इजाफा। गवर्नर हाउस का बजट 870%, जबकि सूबाई वज़रा के दफातर का बजट 204% बढ़ा दिया गया। वज़ीर आला ऑफिस 19%, जबकि पंजाब असम्बली 47% ज़ायद खर्चा करेगी। पंजाब के बजट में हुक्मरानों के दफातर के अखराजात में बड़े पैमाने पर इजाफा। गवर्नर हाउस का बजट 870%, जबकि सूबाई वज़रा के दफातर का बजट 204% बढ़ा दिया गया। वज़ीर आला ऑफिस 19%, जबकि पंजाब असम्बली 47% ज़ायद खर्चा करेगी। गवर्नर हाउस, वज़ीर आला ऑफिस, पंजाब असम्बली, सूबाई वज़रा, वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम ने रवां माली साल बजट से हटकर 107% तक इजाफी फंड्स भी इस्तेमाल किए। गवर्नर हाउस के बजट में 870%, गवर्नर सेक्रेटेरिएट के बजट में 7% इजाफा। गवर्नर हाउस सेक्रेटेरिएट ने रवां माली साल 42 करोड़ 49,35,000 मुख्तस किए थे। गवर्नर हाउस सेक्रेटेरिएट ने रवां माली साल 1 करोड़ 79,48,000 जायद इस्तेमाल किए। बजट में गवर्नर हाउस के लिए 13 करोड़ 79,22,000 इजाफा। गवर्नर हाउस का कुल बजट 15 करोड़ 37,70,000 मुख्तस किया गया। गवर्नर सेक्रेटेरिएट के अखराजात में 2 करोड़ 91,39,000 इजाफा। गवर्नर सेक्रेटेरिएट के बजट के लिए 43 करोड़ 82,26,000 मुख्तस। सूबाई वज़रा के दफातर के लिए अखराजात 35 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब 7 करोड़ 40 लाख कर दिए गए। सूबाई वज़रा के दफातर के लिए रवां बरस 35 करोड़ 29,75,000 रखे गए थे। सूबाई वज़रा के दफातर ने रवां बरस 9 करोड़ 94,87,000 इजाफी खर्च किए। बजट दस्तावेजात के मुताबिक वज़ीर आला ऑफिस के अखराजात में भी 19% इजाफा। वज़ीर आला ऑफिस ने रवां माली साल 56 करोड़ 11,72,000 खर्च किए। वज़ीर आला ऑफिस के लिए बजट में 23 करोड़ 32,75,000 इजाफा। वज़ीर आला ऑफिस के लिए 1 अरब 40 करोड़ 73,85,000 मुख्तस किए गए। पंजाब असम्बली के बजट में 47% के हिसाब से 2 अरब 36 करोड़ 41 लाख का इजाफा। पंजाब असम्बली का बजट 5 अरब 1 करोड़ 72 लाख से बढ़ाकर 7 अरब 38 करोड़ 13 लाख कर दिया गया। पंजाब में 10 कमिश्नर्स दफातर के बजट में इजाफा 52 करोड़ 25 लाख मुख्तस। 10 कमिश्नर्स दफातर के लिए रवां माली साल 40 करोड़ 36 लाख रखे गए थे। 10 कमिश्नर्स के दफातर ने बजट में 9 करोड़ इजाफी खर्च किए। पंजाब में 41 कमिश्नर्स के दफातर के फिल्म कितना है